घटनाओं से रूबरू हैं, समाज में घूमते रहते हैं, जानते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा जनता का समस्या है ये जल वितरण का समस्या है। और इस विषय पर आप क्या कहिएगा कि पूरे गांव के गरीबों का अनाज पिछले 4 महीना से खाया जा रहा है? हम बताना चाहेंगे और आप सभी जानते भी हैं, आज नहीं कई महीनों से लगातार डीलरों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं को जानकारी नहीं था कैसे चेक कर रहा है, कैसे देखना है, हमने सब नेट में बताया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज चाहे मुखिया हो, चाहे पूर्व मुखिया हो या भावी मुखिया हो, आज ये चुनावी रंजिश जो बनाया जा रहा है, काश हमारे साथ कुछ दिन पहले खड़ा होते इन लोग, तो आज तक ये नौबत फिर से आती ही नहीं। आप लोग पहले भी देखे होंगे, हम लोगों ने वीडियो शूट किया था, पहले भी बनवाया था, ऊपर पदाधिकारियों तक भेजने का कार्य किया। लेकिन कहीं न कहीं आधिकारिक रूप में आप जिनको पावर दिए हैं, जिन्हें मोहर लगाकर आपने पावरफुल बनाया है, जनता ने मिल करके जिन्हें आप पंचायत की सरकार बनाया है, कहीं न कहीं उनकी मिली भगत रहती ही है। ये सत्य है, सत्य है। अगर वो चाहते, आज कुछ भी कहकर निकल जाते हैं कि मैं एमओ के पास जाता हूँ, वो कहते हैं दे चुका हूँ। डीलर के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं दिया। क्यों भैया, मौखिक क्यों? आप इतने सारे पब्लिक 10,000 लोगों का आप मालिक हैं, पंचायत की आप सरकार हैं, क्या सारी काम आपका मौखिक होता है? लिखित क्यों नहीं? आपके पास लेटर पैड है, 10,000 लोगों का आवाज है आपके साथ। आपने ये प्रयास क्यों नहीं किया कि हमें लेटर पैड में लिख करके दिया जाए, उनसे रिसीविंग मांगा जाए? उसके बाद उसी पदाधिकारी से आप आरटीआई के तहत क्यों नहीं मांगे? आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सूचना आयोग के तहत हम मांग सकते हैं ना। अरे एक पब्लिक को ताकत है तो आप तो एक प्रधान है, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। सच्चाई यही है। काश इतने सारे लोग उस दिन भी आते और हरकत में आते तो आज तक की नौबत आती नहीं। मैं पहले भी बोला था, पिछले साल अप्रैल माह से ही PMGKY के तहत एक्स्ट्रा चावल दिया जाना था, सुनिश्चित हुआ है। आप अपने नेट में देख भी रहे हैं कि प्रत्येक महीने निकाला जा रहा है चावल, लेकिन एक महीने का भी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? हम लोग आगे आए, किसी ने कहा कि भैया ये बहुत बड़ा सरगना है इन लोग का, नहीं सकिएगा। तो आखिर क्यों नहीं सकेंगे हम लोग? आज किसी नेता को बनाए तो जनता नहीं बनाए हैं। कोई विधायक बनकर के आया है, कोई सांसद बनकर के आया है, अपने वोटिंग से नहीं आया है। वो हमारे ही वोट से बना है। वो हम उनको भी घेरने का काम क्यों नहीं करते हैं हम लोग? मित्रों, हमें कहीं न कहीं जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ ये डीलर क्या, हमने तह तक गया है इसमें। ऊपर के भी पदाधिकारी सब के सब संलिप्त हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कोई। नीचे से ऊपर सर क्या हो सकता है यहाँ पे? जो पिछले मंथ का जो बाकी है वो अभी फरवरी का वितरण हो रहा है, इस विषय पर अभी क्या हो सकता है? सर आप शायद सुने नहीं, पिछले मंथ नहीं, पिछले साल अप्रैल से बाकी है। आप अभी की बात कर रहे हैं। एक बार का है, प्रत्येक महीने 2-2 बार देना है। लेकिन ऐसा कमिटमेंट कर लिए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक कि आज तक हमको लगता है एक बार भी सही रूप से नहीं दे पाए। और सिर्फ इनकी ही बात मैं क्यों करूं? यहाँ पे 7 डीलर हैं, 7 का कमिटमेंट इतना बेहतर है कि एक आवाज में चलते हैं। आपको इतना तक कह देता है ये कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, नहीं दूंगा। खुलेआम आवाज उठा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ऊपर के पदाधिकारी को भी आगाह कर देना चाहता हूं। अभी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लोग डिस्टर्ब हैं।
अभी भी फिर भी मैं आग्रह करूंगा, और आग्रह ही नहीं, जरूरत महसूस होगा तो ऊपर के भी पदाधिकारी को हम लोग घेरने का काम करेंगे और बाध्य कर दूंगा उन्हें। क्यों नहीं देगा? जनता के पास अगर ताकत किसी को सरकार बनाने की है तो उनको गिराने की भी ताकत जनता के हाथ में है। हमें सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या जुनून है, और वो काम हम लोग साथ रहकर करेंगे। तो यहाँ पे आपने सुना कि ये जो है सबसे बड़ा ताकत जनता का ताकत होता है, और जनता जो चाहेंगे वो करके रहेंगे। और आज भी आप देखेंगे इतने सारे लोग उपस्थित हैं, यहाँ के केंदुआ पंचायत के पूर्व मुखिया भी और अभी जो रह चुके मुखिया हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी भी। आप बात किए, सुने भी कि आखिर ये सारा समस्या पिछले दिनों से ही कई महीनों से चलते आ रहा है और आज भी ये समस्या चलते आ रहा है। और जो आप डीलर देखे, ये डीलर नहीं दबंग के जैसा बात करते हैं। आप देख चुके हैं कि इतने बड़े लोग से, मुखिया से भी और भी गणमान्य लोगों से इस तरह से बात करते हैं, तो गांव के गरीबों से किस प्रकार से बात करते होंगे, ये चीज भी आप सोच सकते हैं। तो बस यही है, यहाँ से आपने देखा कि ये जो समस्या है, डीलर साहब घर में जाकर के सो गए हैं। उनको किसी का मतलब नहीं है कि आखिर किस प्रकार से लोगों का अनाज दिया जाएगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोग अनाज नहीं भी लेंगे तो हम ही का फायदा है। बस यही है, और ये जो कारवा है ये चलते आ रहा है, और इतना ही लोग मजबूत हो गए हैं कि आज आप आवाज उठाइए तो आप ही को बोला जाता है कि जो करना है जा करके कह लीजिए, कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये गलती गांव के प्रधान का भी है, और उसके साथ साथ डीलर समेत एमओ, डीएसओ, एजीएम सभी का गलती है, और सभी के वजह से ये मुआवजा जो है गांव के आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और अपना हक और अधिकार को गुलाम और गिरवी रखना पड़ता है। बस यही कहेंगे कि अपने हक और अधिकार लेने के लिए लड़ना होगा, अपने घरों से निकलना होगा, अपने कदम को बाहर रखना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा, तभी मिलेगा। अब ये कह रहे हैं, एमओ साहब से बढ़ करके ये है, आपस में आप बात करिए कि वो कैसे बोल रहे हैं भाई। एमओ साहब से बढ़ करके हमको कोई बोलेगा हम तुमको दे दिए, हम उससे नहीं लड़ेंगे कि तो सही हम गधा ये रे, एकदम गधा ये तो सामने हम रे, गधा ये रे। तो चला की तई सब गाँव वाला के हक खा जाए। हक कोई खा जाए। गधा कहीं रही कोई तो सबसे चलाक आ ही हम। सबसे चलाक तू ही, आ जाइए अभी। गाँव में सबसे चलाक तू ही। चलाक गधा रहने तो सबके दे देती, चलाक ही तई सबके खा जाए। तो सामने गधा ये यही ना होता है। देखिए इनका बोलने का तरीका अभी यही है, तरीका देखिए इनका। उस समय बोल रहे थे जो जे करना हो कर लियो, सबको बोल रहा था, दबो दबो ना दबो ना दबो। ए दबो दबो ना दबो सुनिए यही बोले, सुनिए। हां निकाल निकाल सुनिए ये सुन हाँ बोलिए आप। ज्यादा दबंगी ना कर। सुन जी बोलिए। जैसे कि हमारे से संतुष्टि नहीं है, ठीक है, तो पब्लिक का हक है कि आवेदन बनाना, जी आवेदन बना करके पब्लिक आगे दे दे, जी, ठीक आप है। यही कह रहे हैं कि आवेदन बना के दे दें। हाँ दे दे जो अभी चल रहा है मई, बकाया वाला कर दीजिए इतना आप दिन का जो ड्यूज है वो अभी दे दीजिए। तो मानो ऊपर से देगा तब ने हम दें, कब आएगा हमारा, वो कैसे बता सकते हैं? कौन जाने। बता पाएंगे कोई तो जानते हैं एमओ जानेंगे, एजीएम जानेंगे। आप अपने गोदाम में लगा है, तो बोल रहा है कि भेज दिया हूं। एमओ साहब से बात की आज, हम बात नहीं की आज, कब किए थे? हम बात नहीं की। हां हम बात किए हैं, बात किए ये बात करेंगे, हम नहीं बात करते। तो आपने हम काज करता है। कार्य करता है, हाँ। तो आप ही बोल रहे थे इसीलिए पूछ रहे थे, तो कैसे होगा ये बताइए। सुनिए, जैसे कि हम जो बाबूजी बोल रहे हैं हकीकत बोल रहे हैं, और एमओ जो बोल रहे हैं आप जा करके सुनिए। मेरे पिताजी डीलर और एमओ को दोनों खा करके एजीएम से भेंट करके वहाँ पर जैसे हम लोग को चावल भेजते खराबी नहीं है, वो जाकर के रिपोर्ट पब्लिक देख सकते हैं। आप तो आप देख सकते हैं, मुखिया जी देख सकते हैं। मतलब आपके नज़र में एमओ और एजीएम जो है वही सब गलती, हाँ गलती वहीं से। आप सही। हम जैसे हम सही हैं, हम भी कह रहे अभी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ मतलब वो सारे लोग सही हैं, इनके ही मुंह से सुनिए, सारे लोग सही हैं, फिर भी अभी तक वितरण नहीं हुआ है। सही होते तो वितरण होता। हाँ बोलिए। जब पब्लिक हमसे संतुष्टि नहीं है तो पब्लिक का अधिकार है, पब्लिक का अधिकार हम खा नहीं रहे हैं। पब्लिक का अधिकार है कि यदि पब्लिक को नहीं मिलेगा तो पब्लिक हल्ला करेगा, श्योर है, करेगा, श्योर करेगा। जब 3 महीने का माल नहीं मिला है तो पब्लिक हल्ला करेगा, हम भी जानते हैं। इस विषय पर आप बात किए किससे? 3 महीना का नहीं मिला है, इस विषय पर क्या आप कहिए? डीलर के पास जैसे
कल शाम को हम व्हाट्सएप में डाले थे, आप देखे होंगे। देखे थे आप, लेफ्ट भी हो गए। लेफ्ट ने मिस्टेक से हो गया, मिस्टेक गलती से, मेरा गलती है। हम इधर तक कहाँ इधर आप पूछिए, और हम उसको बोले कि जोड़ दीजिए। मैंने कुछ मिस्टेक से लोग लेफ्ट भी हो गए। 3-4 ऑप्शन आता है लेफ्ट लेने के लिए। लेफ्ट हम लिए नहीं है, मैंने गया से लेफ्ट नहीं लग गया, मिस्टेक से हो गया। मैंने गया कहा हम लेफ्ट लेंगे, हमको पता कैसे चलेगा? जैसे पब्लिक के नजर में हम गलती है। हाँ, किसके नजर में सही है? मुखिया जी मुखिया जी प्रधान है, पब्लिक के हेड है। पब्लिक नहीं अब इनके नजर में सही है? नहीं, इनके नजर में सही है। हम किसी के नजर में सही अभी नहीं है। अभी बोले कि सिर्फ पब्लिक की नजर में सही है। किन्हीं के नजर में सही है, ये बात आप बोले और सही बोले हैं। हाँ सही, किन्हीं के नजर में आप सही नहीं है। सही तभी होते हैं जब सबको देते हैं आप। अभी हम बोले कि यदि 3 महीने का माल नहीं मिला है, पब्लिक श्योर ना खुश रहेगा। जी, महीना से माल नहीं मिला है तो 3 महीना के माल देने का जिम्मेवारी आपको। आपको मेरा मेरा हम गरीबों का एक आप मसीहा है, हमारा आप जो दुकानदार है, मालिक है। हम आपके पास हक के लिए आएंगे, हमारा पेट में भूखा रहेगा, हमारे पेट में अनाज नहीं रहेगा, आपके पास आएंगे। तो अनाज लाने के लिए आपको जिम्मेवारी बनाया गया, जिम्मेदारी दिया गया था आपको लाने की। आप नहीं लाए, हम लोग सरासर गलती आपको लाए। अगर आप लाए और नहीं दे चुके, उसमें भी गलती है। आप नहीं लाए, उसमें दे रहा है, उसमें भी आपका गलती है। हर एक जगह से गलती है। आप 3 महीना से क्यों नहीं दे रहे? वहाँ से देगा तो नहीं क्यों नहीं दे रहा है? वो क्यों नहीं दे रहा है? कारण बताइए ना, आपका काम है। इसमें जो है कमल, इसमें कम से कम आप एक बात सुधार के लिए क्यों पाए? पब्लिक इतना परेशान जो है, आपके चलते परेशान है। आप प्रत्येक महीना आपको लेटर तो मिलता है, लेटर मिलता है ना, उसका जेरोस करके यहाँ चिपका दीजिए कि महीना आया, नहीं आया तो अपनी चिपकाइए, तो पब्लिक जान जाएगी महीने माल आया, ये महीने नहीं आया। तो आपसे लड़ाई नहीं करेगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा ना, फिर वो पब्लिक उसका स्टैंड करके महीना नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? आखिर हम लोग क्यों नहीं हो रहा है? उठाओ तो आपका 3 महीना बहुत ये पूरे पब्लिक आपके दरवाजे पर शौक है तभी। नहीं शौक है, शौक बिल्कुल है आपको। केंदुआ पंचायत को छोड़ करके सभी जगह के लोग नहीं खड़ा होते हैं डीलर के यहाँ इतना तादाद में। क्या लगता है आपको? आप भी जानते होंगे ये बात। जानते हैं। और आप खुद गए थे वितरण में, और जगह जहाँ हो रहा है गए थे ना, वितरण करा के अभी वहाँ थे। नहीं फिर भी वितरण कहीं हो रहा है। आइए ना, सामने हमेशा रहते हैं, करने रहते हमेशा रहते हैं। सुनिए, एक बात सुनिएगा। अच्छा, आपका दुश्मन है क्या वहाँ पे सारे? केंदुआ पंचायत कहीं क्यों नहीं आते? सारे हम इसको नहीं दिए तो दुश्मन है। तो वहाँ क्यों नहीं दे रहा आपको ये बताइए? सिर्फ केंदुआ पंचायत सर, सिर्फ केंदुआ पंचायत के डीलर को क्यों नहीं दिया जा रहा है चावल, ये बताइए तो। डीलर ही जवाब देगा कि क्यों नहीं दे रहा है। या तो डीलर और एमओ एजीएम से सेटिंग होगा, इसलिए नहीं दे रहा है। लेकिन प्रधान का काम तो है पता प्रधान लगाना। का काम है पता लगाते हैं, बोल रहा है कि आइए नहीं रहा है, वहाँ से पता लगाते हैं नहीं जा रहा है। ये लोग का बदमाशी है, इसमें हम लोग को साफ सुथरा करना है। ये लोग के ऊपर में आवेदन आप चिट्ठी भर मांग सकते थे, अगर वो बोल रहा है आप तो ले सकते थे ना सर कि फरवरी से जब नहीं दिया जा रहा है तो आपको तो नोटिस गया होगा। गया था कोई ऐसा नोटिस तो नहीं है। आप दिए थे, लेकिन आपका काम है जांच करना कि हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो है सो जांच करने के काम है, जांच हम कर रहे हैं। ये लोग जो है सो नहीं दिया है चावल और या गेहूँ और जो भी वितरण का सामान है कुछ भी नहीं दिया है। ये 3 महीना का चावल जो अभी लोग रोक लिया है, इसको देना अनिवार्य है। दूसरी बात, ये लोग अगर हक का लड़ाई पब्लिक सब लड़ेगा और हम लोग भी लड़ेंगे। अगर कहीं 20 महीना में चावल नहीं आता है तो नोटिस चिपकाया करें। दूसरी बात, ये जो चावल नहीं दे चुका है उसको देने वाला ये बात समाधान हो। दिसंबर के मार्च अप्रैल मई तो भी शुरू हुआ, मई का बात चल रहा है। फरवरी का गोदाम में है, गोदाम में हो जाएगा। 20 कुंटल चावले है और 20 कुंटल में जिसका ड्यू है पहले से, 2-4 को घट जाएगा, है ना? मैं पिछले जिसका ड्यू है उसको क्या कीजिएगा? कहाँ जाएगा उसको हम अभी नहीं
चलते रहा पीछे चलते अगला बार उसको मेकअप जैसे इस बार इसको नहीं दिए इसको हम पूरा करेंगे। अब की बात इसको कम पाएंगे, फिर उसमें घटेगा ना, 4 लोग अगर घटा तो अगला बार 8 लोग 4 ही घटेगा, 5 घटेगा। हाँ उतना मैनेज कर देते हैं, कम बेसी नहीं देते, कम नहीं देते। उसका जो हक है 30 किलो देते हैं। कहाँ से मैनेज करें? तो हम लेते हैं ऊपर से कर्जा, बाजार से खरीदते हैं, कर्जा ले लेते हैं। और क्या करें? जनता के लिए इतना समाज सेवी इनको कहा जा सकता है जो जनता के लिए कर्जा ले लेते हैं और चावल दे देते हैं। फिर भी 4 महीना का बढ़ रहा है, और डीजल 4 महीना का 4 महीना नहीं, 2-3 बार तक खा जाइएगा। कल खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। गांव के सारे लोग को देते हैं पूरा चावल। हाँ कितना देते हैं? जितना जितना उन्हें थे उसको 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ सबको मिल जाता है, मिल जाता है, ईमानदारी पूर्वक। ईमानदारी पूर्वक। वही बोला कि कुछ घाट कुछ लेफ्ट चल जाता है, कुछ माल लेफ्ट का जाता है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल लेफ्ट हो जाता है प्रत्येक बार। लेफ्ट होता है जैसे कि कोई खरीदारी से आप ही को दी कमल जी 60 किलो हम चावल दीजिए, हम लेके जाएंगे, बाद में आकर ठप्पा हम दे देंगे। ऐसा नहीं लेता है, ठप्पा नहीं लिया। हाँ तो मिस से वो चावल उधर से लेकर के उधर चला गया, इसे हम ठप्पा नहीं दिया, उधर से लिया उधर से चला गया। ऐसे भी होता है। ऐसा होता है, हो जाता है। आप यहाँ क्या करते हैं? एक आदमी इधर रहता है, एक आदमी उधर रहता है, ठेपा तो पहले ले लेते हैं, एडवांस वाला तो पहले ले लेते हैं। मिस कर जाता है। ये बात है कि ठेपा लगा करके, सुन लीजिए, ठेपा लगा करके भले आपको नहीं मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना ठेपा का आपको दे दे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कभी कभी लोग ले लेते हैं, पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सही बोलते हैं। अच्छा आप छोड़िए, दुनियादारी छोड़िए, यहाँ पे आप करिएगा अभी क्या करिएगा ये बताइए। अभी मेरे पास चावल है जी, एक मिनट। हमारा कैपेसिटी नहीं है कि भीड़ को संभाल पाएंगे, वो तो बात है, नहीं संभाल पाएंगे। कोई इसमें अगुवाई करे, उसको देख रेख में हम चावल वितरण कर सकते हैं, वरना काम चावल हमसे हिम्मत नहीं है। कैसे हो? तो वही कोई है इसमें आप हाथ खड़ा कर दीजिए, सिलेंडर बोल दीजिए कि भैया हमसे जो है ये पीडीएस ना चल पाएगा। नहीं, वो कैसे करेंगे हम? क्या करिए? तो एक सिस्टम बनाइए, लाइनिंग सिस्टम बनाइए ना, एक सिस्टम बनाइए जिस तरह लाइन से आता है उस तरह लाइन से लेके आपके जाइए। पास समस्या का समाधान है ही नहीं, कैसे वितरण करिएगा ये है ही नहीं। जनता को अपना जो है 4 महीना का राशन कैसे देना है पता ही नहीं है, तो हाथ खड़ा करिए। हाथ खड़ा बहुत सारे लोग हैं गांव में वितरण हाथ खड़ा करके जैसे सुनिए, जैसे कल आप सब पे हम डाले थे कि बुधवार से लेकर डोमन ठाकुर तक एक दिन वितरण हुआ। अब डोमन ठाकुर घर से लास्ट तक एक दिन वितरण हुआ, 2 दिन हमको समय चाहिए, 2 दिन हम एक ही महीना का बात। हाँ एक ही महीना। फरवरी का आप बात करके लोग को बेवकूफ कहाँ मेरे को बना ये तो आपका पिताजी कह रहे थे हम ही मूर्ख हैं, लेकिन सबसे चलाक आप ही लोग हैं। कैसे चला के चलाक है तभी ने 4 महीना का अभी नहीं दिए। चलाक हम सब चावल देंगे, सब चावल देंगे। जैसे जैसे वहाँ से आएगा वैसे सब चावल देंगे, जैसे जैसे वहाँ से देगा अगर 2022 वाला 2023 में मिलेगा। प्रत्येक महीना का तो एक बार का आते रह रहा है। एक काम कीजिए, हमसे संतुष्टि नहीं है, आवेदन लिख के ऊपर डाल दो। हो गया, सफा। देख लीजिए। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या बोले? लिखिए सर। 4 बार का वितरण कर लीजिए। आप बात ही नहीं किए हैं, कैसे देगा लोग? तो पब्लिक जाके बात करते लाने का, अच्छा चावल लाने का काम मेरा है क्या? मेरा है क्या? गांव के लोग का है क्या? किनका है? आप काहे नहीं लाए? आप देगा तब नहीं लाओगे। आप पंचायत को कैसे दे रहे? आपसे दुश्मनी नहीं है, क्यों नहीं दिया आपको ये बताइए ना। जाके पता कर सकते हैं। क्यों नहीं दिया ये आप कैसे लिख के थे? क्यों नहीं दिया ये आपको? तो आ जाके पता कीजिए। आपका काम है ना, नहीं मिलता तो वहाँ जाएगा, आगे जाएगा ना, सामान लेके जाएगा। आप 10 आदमी को लेकर जाते काहे नहीं है? कारण बताइए कि क्यों नहीं दिया। हम कारण कुछ नहीं। देखिए ये है जन वितरण करने वाले डीलर गांव के हैं और इनको कारण भी पता नहीं है कि आखिर क्यों नहीं दिया गया है। और जब गांव के लोग लेने आते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि वहीं से नहीं आया है।
एमओ से बात कीजिए, एजीएम से बात कीजिए, वो कहते हैं अप्रैल तक चला गया है, मार्च तक चला गया है, तो फरवरी का बांट रहे हैं, इनको रीजन भी पता नहीं है। मुखिया साहब क्या कहिएगा आप जो है, चलिए जो चीज़ें हो गया, गाँव के लोगों को मिला नहीं, अब पता नहीं 4 महीना का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फरवरी का कह करके मई में बता रहा है, अब मई का कब बताएगा, अगस्त सितंबर में कि दिसंबर में कि 2023 में पता नहीं, क्या कहिए? पीढ़ी बनते आ रहा है, इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहा है। जब एजीएम सर से बात करते हैं तो एजीएम सर बोलते हैं कि ना यहाँ से चावल नहीं दिया है, एजीएम सेटिंग है। जब भी पूछते हैं तो एजीएम यही बात बोलते हैं। एमओ साहब को पूछते हैं कि सर मेरा 300 फरवरी मार्च का चावल आया है, हाँ अभी तो नहीं दिया है। इन लोग का सेटिंग के चलते में हम लोग ज़्यादा से करते हैं, समझ में आता है कि इसलिए कि हम लोग का प्रखंड का मालिक वो होते हैं, देने वाला चावल वो होते हैं, दुकानदार। लेकिन जब हम लोग कोई भी प्रतिनिधि अगर बात अच्छा, इसमें गलती किसका है ये बताइए, गलती किसका है? प्रधान का है, डीलर का है, एमओ का है, डीएसपी का है, किसका? प्रधान जी की आवाज आ रही बस यही खेल चलते रहता है।